नमस्कार साथियों राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जिस विषय को लेकर के आ रहा हूँ वो विषय है NCERT 2021 और 22 के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10 का पहला पाठ सूरदास। और उस पहले पाठ के सूरदास के पद जो पाठ हैं उसमें हम सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हम संग्रहित कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ मैं NCERT के अनुसार सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। हिंदी साहित्य के बहुप्रचलित बहुत से विद्वान उनके जन्म स्थान के संदर्भ में एक मत नहीं है। तो साथियों उनके जो जन्म स्थान है उनके संदर्भ में बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं और कुछ कथाओं के अनुसार उनका जन्म स्थान ब्रज प्रदेश का जो मथुरा है उस मथुरा के पास एक गांव छोटा सा है रोणकता, जिसका आजकल रेणुका कहा जाता है, उनमें माना जाता है। और कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान के संदर्भ में कहते हैं कि उनका जन्म स्थान से ही सूरजकुंड फरीदाबाद के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। महाप्रभु वैष्णव धर्म के संपादक रामानुज संप्रदाय के संपादक बल्लभाचार्य के ये शिष्य रहे हैं। और बल्लभाचार्य के शिष्यों में ये अष्टचाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टचाप कवियों के संदर्भ में कहा जाता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके सुपुत्र विठलाचार्य के 4 शिष्य, कुल मिलाकर के 8 शिष्यों को अष्टचाप की उपाधि से विभूषित किया गया। तो 4 शिष्य बल्लभाचार्य जी के, जिनमें से ये प्रमुख हैं सूरदास जी, और 4 शिष्य विठलाचार्य जी के, जिनके प्रमुख हैं नंदन दास। तो इन प्रकार से ये 2 प्रमुख अष्टचाप कवियों में से रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा प्रदेश और उसके बीच में वृंदावन, इन दोनों के मध्य जो यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर गऊ घाट एक जगह है, वहाँ पर ये रहते थे। और गऊ घाट पर स्थित श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर में ये भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोले में इनका निधन हुआ। अब इनके संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हैं। ये जन्मांध थे या जन्म के बाद में अंधे हुए, इस प्रकार से आप जो इनके संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हैं वो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ सकते हैं। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वीडियो है मैं आपको जल्दी ही उपलब्ध कराने वाला हूँ। बहुत सारे इनके प्रचलित किंवदंतियाँ हैं, लेकिन NCERT के अनुसार जो आपके सामने दिया जा रहा है उसी के संदर्भ में आज हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। अब सूरदास जी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। बहुत सारे तो कुछ लोग ज़्यादा बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, लेकिन मान के चलिए आप इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से इनकी सबसे लोकप्रिय रचना है सूरसागर। सूरसागर में 4900 कुछ 70 या 72 73 के आसपास इनके पद हैं, जो इनका बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। इनके काव्य में आप खेती से लेकर पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। जब हम इनके ग्रंथ का अध्ययन करते हैं
तो उसमें हाँ, भारतीय समाज में जो एक वर्ग था पशुपालन करने वाला, जो पशुओं को पालता था उसका, और जो एक सामाजिक प्राणी होता है उसका यहाँ पर उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके से उनका चित्रण किया गया है। और जो मनुष्य के अंतर्गत वृत्तियां पाई जाती हैं, जो उनका स्वभाव पाया जाता है, उनका उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वर्णन किया है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस, मातृत्व प्रेम और श्रृंगार रस, प्रेम प्रेमिका प्रेम का इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ, ये एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। और यहाँ जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इनका जो वर्णन है, जो हम पाठ में पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, ये सूरदास जी की प्रमुख रचना सूर सागर से लिया गए हैं। और भ्रमर गीत नाम का इनका एक अलग से कुछ पद हैं, और उन भ्रमर गीतों में से इन्होंने कुछ पद यहाँ पर संग्रहित करके संकलित किए गए हैं और उनको यहाँ पर संपादित किए गए। संकलन करता कोई दूसरा है, जिन्होंने सूर सागर से ये पद लेकर के यहाँ पर संकलित किए हैं। इस काव्य में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो सहज एक साधारण रूप से मानवीय प्रेम होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो अक्सर हम आपस में प्रेम करते हैं, जो मानवीय, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक, दिव्य प्रेम जो ईश्वर से किया जाता है, अलौकिक। और जो लौकिक आपस में हम आपस में करते हैं, भाई का बहन से, पति का पत्नी से, माता का बेटे से, तो उसी प्रकार का इनका वर्णन है, जिसमें मातृत्व भाव भी दिखाई देगा। माँ यशोदा अपने छोटे से नंदलाल से किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, और एक साधारण परिवार में गोपियों का और कन्हैया का आपस में प्रेम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया। सूर के काव्य में मानव का जो प्रेम है उसकी उसने गौरव गाथा वर्णन किया गया, और जो आज के युग में मनुष्य प्रेम से दूर है और जो अपने आप को हीन समझता है, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और उसमें जीने की ललक पैदा की है कि वो प्रेम के द्वारा जीने सीखे और जीने की कोशिश करे, उसमें ऐसी ललक दिखाई देनी चाहिए। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी। अब भाषा सौंदर्य के तहत लेखक कहते हैं कि उनकी भाषा में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, और वहाँ की लोक चली आ रही लोकगीतों के द्वारा जो एक लोकगीत वहाँ की ब्रज प्रदेश में गाए जाते थे, उनका एक श्रेष्ठ कड़ी है, उनका एक निखरा हुआ रूप आपके सामने दिखाई देगा। तो ये है हमारे आज के सूरदास जी का जीवन परिचय और NCERT कक्षा 10 की क्षितिज बुक का पहला अध्याय।